कौन है तू? जानना पहचान मैं हूँ। मैं तुम जैसे चोर उचक्कों को अच्छी तरह जानता हूँ। लोगों की मदद करने के बहाने आते हो और उनका सामान लेके भाग जाते हो। क्या बोल रहे हैं आप दादाजी? ये दादाजी क्या लगा रखा है बार बार? तेरे दादाजी बोलने से मैं तेरा दादा हो जाऊंगा? चल अपना रास्ता नाप। बड़ा आया मेरी मदद करने वाला। अब समझ में आया। आप सब मिलकर खेल खेल रहे हैं मेरे साथ, है ना? कोई बात नहीं। ईवा दीदी, नव्या, कहाँ हो सब लोग? बाहर आओ। चुप चुप। मेरी पोतियों का नाम मत लेना अपनी जुबान से। अच्छा, अब समझ में आया। मेरे परिवार के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जासूसी करके आया है तू, इसीलिए तेरे को सबका नाम पता है ना? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। झाड़ू, अरे झाड़ू लाना तो मैं भूल ही गया। मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं मार्केट से झाड़ू लाना भूल गया, वरना। और सुन, दोबारा अगर दादाजी दादाजी बोला ना तो इस दादा की दादागिरी से तुझे कोई यहाँ बचा नहीं पाएगा, समझा? अरे पर चल जा यहाँ से। हाथ मत लगाना मेरे सामान को। अरे अब झाड़ू लेने फिर से जाना पड़ेगा। अरे सुनिए पर दादाजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बाय सिद्धि। अरे नव्या, अच्छा हुआ तो मिल गई। पता है अभी दादाजी मुझे। डोंट टच मी। कौन है आप? नव्या, अब तुम भी दादाजी जैसा मत करो ना। घूर क्या रही हो? कुछ बोलो। मेरी मम्मी ने अनजान लोगों से बात करने से मना किया है। पर मैं अनजान थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। झूठ मत बोलो और जाओ यहाँ से। देखो वरना मैं ना शाउट करूंगी। नव्वू, मेरी बात तो सुनो। एक मिनट। आपको मेरे घर का नाम कैसे पता चला? मैं रुक जाओ, मैं ना अपनी मम्मी को बताती हूँ। नव्या, मम्मी! नव्या। क्या? कौन था वो? पता नहीं ईवा दीदी, कब से मुझे नव्वू नव्वू पुकारे जा रहा था। नव्वू नव्वू? ईवा दीदी, ये तो वही है। हर तक घुस गया। नव्या, डंडा लेके आ जल्दी से। हाँ। अरे ईवा दीदी, देखो नव्या और दादाजी मेरे साथ कैसा प्रैंक कर रहे हैं। मैं रुको। ये नाटक ना मेरे साथ मत करना। छोटी सी लड़की को डरा रहे थे तुम। शेमलेस। एक पड़ेगा ना, सही पड़ जाओगे अभी। निकलो मेरे घर से। पर दीदी मैंने। खबरदार जो मुझे दीदी कहा तो निकलो यहाँ से, वरना अभी पुलिस को बुलाती हूँ। चाची, चाचू। क्या हो गया ईवा? क्यों पता नहीं कौन सा लड़का जबरदस्ती हमारे घर में घुसा चला रहा है। अरे ये क्या बात हुई बेटा? बेटा ये बड़ी गलत बात है। हाँ, किसी के घर में इस तरह घुस जाना। चलो जाओ अपने घर जाओ। पर माँ मेरी बात। क्या क्या माँ क्या? हाँ, किसी के भी घर में घुसोगे, किसी को भी माँ बोलोगे तुम? हाँ चल निकल, निकल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। निकल। मेरा परिवार मुझे कैसे भूल सकता है? कहीं ये आगिल की कोई नई चाल तो नहीं? ये क्या हो गया? फैमिली फोटो से भी मैं गायब हो गया। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। अब तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो बालवीर। बालवीर ने आप दोनों के साजिशों के पतीले को लात मार के गिरा दिया। हाँ जी, मुझे पता है तुम बालवीर को आज नहीं तो कल मार ही दोगे, लेकिन ये शशमाग है ना, एक नंबर का वो है। अरे वो क्या कहते उसे, जो रथ चलाता है ना? सारथी। स्वार्थी है। हाँ जी, तुमने शशमाग से हाथ मिलाया, तुम्हारे हाथ क्या लगा? हवा? हाँ? ये शशमाग है ना, फटाडोल है, फटाडोल। ना शादी में सजेगा, ना बारात में बजेगा, बिल्कुल बेकार। तुम जब बालवीर को मारोगी ना, तो आ जाएगा तुम्हारे पीछे दुम हिलाते हुए अपना हिस्सा मांगने।
लेकिन जब बालवीर सामने आएगा ना तो यही शशमाक यो पीठ दिखाकर शशमाक जी, ये सब बोला मैंने, लेकिन सोचा मेरी भांजी आगे आगे देखा भाग गई है, ये ऐसी भाग जाती है, ये ऐसी है। लेकिन मैंने वही कहा जो इसने सोचा, लेकिन अब मैं वही कहूंगा जो तू बातों बात सोचेगा। लेकिन तुम निकम्मे, कद्दार, कमीने लगते हो, लेकिन ऐसे हो नहीं। अरे अरे दुनिया चाहे कुछ भी कहे, नकारा, निकम्मा, गद्दार, तुम निराश मत हो ना। अरे बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा देती है, तुम भी कभी सही काम करके दिखा देना। हाँ? आ गया भांजी, आया। तुम कभी इस परिवार का हिस्सा थे ही नहीं बालवीर। हमने सजा के तौर पे तुम्हें इस परिवार का सदस्य बनाया था और अब तुम उस इल्जाम से भी बरी हो चुके हो। अब तुम्हें अपने असली घर शाश्वान लोक लौटना होगा। लेकिन महामहिम, शाश्वान लोक की तरह ये परिवार भी मेरा घर है। मेरी माँ, जिन्होंने मुझे बहुत लाड़ प्यार दिया है, एक माँ को तो मैं खो चुका हूं, अब दूसरी माँ को नहीं खोना चाहता। मेरे पिताजी, उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है, हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। और मेरी बहन युवा, जिन्होंने बड़ी बहन की तरह हमेशा मुझे प्यार दिया है, इन सब को छोड़कर मैं यहां से नहीं जा सकता। हाँ महिम, प्लीज मुझे फिर से अनाथ मत कीजिए। बालवीर, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। इस हकीकत को बदला नहीं जा सकता। लेकिन महामहिम, ये लोग मुझे भूल गए हैं, मैं तो नहीं भूला, और आगिल भी नहीं भूली। 2 बार तो वो इन लोगों को मुश्किल में डाल चुकी है, और वो आगे भी इन्हें परेशान कर सकती है। बालवीर की जिम्मेदारी है शाश्वान लोक की रक्षा करना, और वीर की जिम्मेदारी है उस परिवार की रक्षा करना। मैं आपसे विनती करता हूं, वीर के बिना बालवीर नहीं रह पाएगा। आप मुझे इस परिवार से जुदा मत कीजिए। बालवीर, हम अपना जादू तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, एक तरीका है, तुम्हें अपनी शक्तियां त्यागनी होंगी। उसके बाद एक तुम साधारण लड़के की तरह इस परिवार में रह सकते हो, बिना अपनी शक्तियों के। लेकिन महामहिम, फिर बालवीर की जिम्मेदारी? तुम उसकी फिक्र मत करो। हम एक बहादुर सिपाही ढूंढकर उसे बालवीर की शक्तियां देकर एक नया बालवीर तैयार कर लेंगे। महामहिम, बालवीर की जिम्मेदारी निभाना, लोगों की रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर भूल जाओ वीर को और इस परिवार को। शाश्वान लोक चलो हमारे साथ। पता चला कि आगिल के साथ कौन सी और बुरी शक्तियां मिली हुई हैं। मैंने पता करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने आप को बहुत अच्छे से छुपा के रखा था। मैं पहचान नहीं पाया। तुम्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आगिल के साथ मिला हुआ है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या हुआ? बस अचानक माँ की याद आ रही है। अब मेरा मतलब है माँ आदिशी की याद आ रही है। पता है, मुझे भी मेरी मम्मी की बहुत याद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जहां कहीं भी, वहीं से मेरा ख्याल रख रही है।
तुमने सच कहा काशवी। मुझे भी ऐसा लगता है कि भले ही मेरी माँ मेरे पास नहीं, लेकिन उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। आज अगर मैं जिंदा हूं तो भी अपनी माँ की वजह से। उतार लोक में आगिल और उसके साथी ने मुझे मार ही डाला था। लेकिन तभी वहां पर, जहां पर बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं पहुंच सकती, वहां मां का प्यार और आशीर्वाद पहुंच जाता है। इस मोरपंख में पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपनी मां का प्यार महसूस होता है। तो हो सकता है कि इसी मोरपंख के जरिए तुम उन तक अपना प्यार पहुंचा पाओ। चलो अच्छा, अब मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलती हूँ, पर तुम्हें कोशिश जरूर करनी चाहिए। हे मोरपंख, जाओ, जिससे भी तुम्हें भेजा है उसके पास जाओ और मेरी मां को मेरा प्रणाम कहकर आओ। क्या ये मोरपंख बेनाम के पैरों पर जाके क्यों रुका? बेनाम मेरी माँ, बेनाम मेरी माँ कैसे हो सकती है? लेकिन ऐसा हो सकता है कि मोरपंख बेनाम ने मेरे लिए भेजा। कई बार उन्होंने मेरी मदद करने के लिए ऐन मौके पर मदद भेजी है, लेकिन उस मोरपंख को छूते ही मुझे अपने माँ के प्यार का एहसास हुआ था। तो फिर एक बार और कोशिश करके देखता। हे मोरपंख, तुम्हें जिसने भेजा है उसके पास नहीं, बल्कि मेरी माँ के पास जाओ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जो मेरी जननी है। ये कैसे हो सकता है? क्या सोच रहे हो? कहीं तुम अपने उस महान मामा की बातों पे सोच विचार तो नहीं कर रही हो? सोच विचार करने वाली बात तो है शशमांक। मैंने तुमसे हाथ मिलाया, इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, मैंने इसे मारा है, उसे बेवकूफ बनाया है, चारों तरफ जाल बिछा दिया है। मेरे पास शातिर दिमाग है, पर हकीकत में तुम्हारा ये शातिर दिमाग मेरे किस काम आया? आगिल, माना कि हमारी पहली कोशिश नाकामयाब हो गई,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। क्या कहना चाहते हो तुम कि गलती मेरी है? मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। माना कि बालवीर की ये चाल कामयाब हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी अगली हर चाल कामयाब होगी। अगली क्या चाल सोची है तुमने? भरोसा रखो, कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगा। मैंने कहा था ना, मैं बालवीर को बालवीर से ज्यादा बेहतर समझता हूं, तभी हमेशा उससे एक कदम आगे रहता हूं। हमेशा? ज्यादातर। पर मैं जल्द ही नहीं, कल ही। कल धरती लोक पर सूरज उगने से पहले मुझे बालवीर को मारने का एक पुख्ता प्लान सुनना है। वरना वरना क्या होगा ये तुम्हें जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी होगा तुम्हारे साथ होगा। तौबा की जय हो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अब सिर्फ वीर भरद्वाज नहीं रहे, तुम कुछ और भी बन गए हो। ये लो, ये तुम्हें ले जाएगी वहां जो तुम्हारी दुनिया है। भरोसा रखो बालवीर, मैं पता लगाऊंगी तुम्हारे मां के कातिल का। बालवीर, क्या बात है? ये आंसू क्यों? बालवीर, क्या बात है? बालवीर, क्या हुआ? मुझे तो बस आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू? कोई अपनों को थैंक यू कहता है क्या? नहीं। नहीं मतलब? मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूं? माँ, तुमने कुछ कहा बालवीर? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे बालवीर ने मुझे माँ कहकर पुकारा। क्योंकि तुम ही तो हो मेरी माँ। वैसे पता है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। इतने बड़े योद्धा का साथ देना, ये भी तो एक प्राउड फीलिंग है ना? इसलिए अब दोबारा कभी थैंक यू बोलने की गलती मत करना।
समझे? मुझे जब जब किसी के साथ या मदद की जरूरत पड़ी, अपनी जान की परवाह किए बिना आप ही थी जो हर समय मेरे पास थी। आखिर मैं ये समझ क्यों नहीं पाया कि एक मां के अलावा आखिर ये और कौन कर सकता है? बहुत बुरी परिस्थिति में फंस चुके हो। ऐसे में किसी अक्लमंद की, किसी बड़े की। अगर मेरा वक्त बर्बाद करना है तो भागो यहाँ से, चलो। अरे नहीं 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 शशमाक देखो, मुसीबत में आई हुई मदद को ठुकराते नहीं। मेरा दिमाग छोटा है लेकिन मैं बहुत दूर तक की सोचता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरी मामूली सी बेचारी सी भांजी आतंक फैलाने वाली आगिल कैसे बन गई? किसने बनाया उसको वो नाम जिसे सुन के लोग थर थर कांपने लगते हैं? किसने? तौबा 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 की जय हो जय हो जय हो। अरे उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो, इधर देखो। अरे आगिल के कामयाबी के पीछे ये मामा तौबा तौबा खड़ा है। तुम्हारे पीछे आगिल खड़ी है? नहीं नहीं शशमाक, तुम गलत सुन रहे हो। आगिल के पीछे ये उसका मामा तौबा तौबा खड़ा है। तौबा तौबा के पीछे आगिल। मामा, मैं बेवकूफ हूँ। नहीं, मैं बेवकूफ हूँ। तुम बेवकूफ हो। तुम बेवकूफ हो ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं तो शशमाक की परीक्षा ले रहा था। हाँ, और वो परीक्षा में पास हो गया। उसने तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। उसने तो मेरी हाँ में हामी नहीं भरी। अरे वाह शशमाक, तुम तो परीक्षा में पास हो गए। मैं सिर्फ तुम्हें इतना पूछने आई हूँ शशमाक कि कल बालवीर के साथ क्या होने वाला है, इसका प्लान तुमने सोच लिया है? या कल तुम्हारे साथ क्या होगा, इसका प्लान मैं बनाऊं? ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। बालवीर, मुझे यहाँ फिर से मिलने के लिए क्यों बुलाया? बहना, दरअसल मुझे एक परेशानी है। अब मुझे आपकी राय चाहिए थी। क्या हुआ? क्या बात है? पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने परिवार से झूठ बोलता, अपनी माँ से झूठ बोल रहा। बालवीर, कभी कभी अपनों को बचाने के लिए हमें अपनों से ही झूठ बोलना पड़ता है। कब तक? आखिर सच कभी ना कभी अपने आप सामने आ ही जाएगा। जरूरी नहीं, कई सच ताउम्र छिपे रह जाते हैं।
इतना बड़ा सच अपने दिल में छुपाए रखना, हर रोज सपनों से ही झूठ बोलना, ये दुख मैं समझ सकती हूँ। इसका मतलब आपने भी किसी से सच छुपाया है। है ना? तो बताइए बेना, किससे सच छुपाया है आपने? बताइए ना, क्यों छुपा रही है आप मुझसे? आखिर क्या है वो सच? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं जिससे आपने सच छुपाया है वो मैं ही हूं? नहीं नहीं बलवीर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है बेना? क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि बेनाम कभी किसी से सच छुपा भी सकती है। और मेरे बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों ना सोचो बेना, आप मेरे बारे में इतना सोचती है, मेरी इतनी बार मदद करती है, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोच सकता। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं आपका सच जान सकूं? तुम्हें सब जानने का हक है बेटा, पर मैं नहीं बता सकती। मुझे माफ कर दो। नहीं, मेरी निजी जिंदगी के बारे में जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आप सही कह रही है बेना, अपनी निजी जिंदगी के बारे में जानने का हक तो सिर्फ सगे संबंधियों को होता है, अपने परिवार को होता है, अपने खून के रिश्तों को होता है। और मैं तो आपका कुछ नहीं लगता। तुम मेरा खून हो बालवीर, मेरे बेटे हो। बिना, मैं तो आपके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैंने आपसे आपके सगे संबंधियों के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। कौन है आपके माता पिता? क्या आपका कोई भाई, कोई बहन है? क्या आपकी कोई बेटी है या कोई बेटा? बेना, क्या मैं इतना पराया हूं कि मैं इस बारे में भी नहीं जान सकता? नहीं बलवीर, तुम तो मेरे अपने हो। तो बताइए बेना, क्या आपका कोई बेटा है? हाँ, एक बेटा है मेरा। तो कौन है वो? क्या नाम है उसका? आखिर कहां पर है? बताइए, मुझे उससे मिलना है। नहीं, तुम नहीं मिल सकते। वो बहुत दूर है। तो क्या हो गया बेना? मैं तो बालवीर हूं, मैं तो इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकता हूं। अच्छा ठीक है, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके बेटे को यहां लेकर आऊंगा। ये एक जादुई आईना है। आप अपने बेटे के बारे में सोचिए और उसकी छवि इस आईने में हमें दिखाई देगी। फिर आपके बेटे से मैं यहीं पर मिल लूंगा। अगर सच में इस जादुई शीशे में बालवीर का चेहरा दिख गया तो उसे पता चल जाएगा कि वो ही मेरा बेटा है। आज आपको बताना ही होगा बेनाम कि आप मेरी माँ हैं। बस करो बालवीर, बस करो। क्या है ये सब? तुम्हें मेरी राय चाहिए थी सो मैंने दे दी। मेरे परिवार के बारे में जानना था, मैंने बता दिया। मुझे उनसे मिलना है। नहीं मिलवा सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती। और मैं तो चाहता हूँ उनसे मिलना। बालवीर, बेकार की जिद क्यों कर रहे हो तुम? जिद आप कर रही है बेना। क्यों देखना चाहते हो मेरे बेटे को? क्यों मिलना है उससे? क्यों उसका चेहरा देखना है? आप क्यों नहीं चाहती कि मैं आपके बेटे से मिलूं? आईने में देखकर बताइए, कौन है आपका बेटा? नहीं, मैं नहीं देखूंगी। लेकिन क्यों नहीं? बताइए बेना, आप अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचेंगी? कौन है वो? आखिर आप उससे सच क्यों छुपा रही है?
आप क्यों नहीं चाहती कि मैं आपके बेटे से मिलूं? बताइए बेनाम, कौन है आपका बेटा? कौन है वो? मेरे बेटे हो। माँ, मेरे बेटे हो। लेकिन ये सच तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। माँ, लेकिन माँ, आपने इतने सालों तक उससे सच क्यों छुपाया? आखिर ऐसी क्या बात है? और हमारे अलावा इस सच के बारे में और कौन जानता है? आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया माँ में। क्यों? आपने मुझसे झूठ क्यों कहा माँ में? और माँ, आपने खुद को उससे इतने समय तक दूर क्यों रखा? क्या कारण था कि इतने समय बाद मिलने के बावजूद आपने अपनी सच्चाई मुझसे छुपाए रखी, मुझे कुछ नहीं बताया? क्यों मां? इसे क्या वजह हो सकती है कि एक मां अपने बेटे को बेटा कहकर नहीं पुकार सकती? मां, तुम इतने समय से मेरे आसपास थी, फिर भी मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता रहा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों मां? क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे माफ कर दो बालवीर, लेकिन सच मैं तब भी नहीं बता पाई थी और अब भी नहीं बता पाऊंगी। तुम्हारे सवालों के जवाब हम देंगे बालवीर। नहीं होता। नहीं बेना, हमें बालवीर को सच बताना ही होगा। पहले ही जाने अनजाने हम बहुत गलत कर चुके हैं इसके साथ। एक लंबे समय तक हमने इसे अंधेरे में रखा है, अब और नहीं। लेकिन हमारी एक शर्त है बालवीर। मंजूर है मां में। पहले सुन लो, हो सकता है तुम्हें मंजूर ना हो। दुनिया मुझे बालवीर के तौर पर जानती है मां में, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मेरी असली पहचान क्या है।
और इसीलिए इस सच को जानना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। सलाम आगे। इसका हिम सलाम सुन के ऐसा लग रहा है भांजी कि अभी तक इसकी दिमाग की बत्ती जली नहीं है। बताओ शशमाग, कैसे खत्म करोगे बालवीर का किस्सा? माहौल बना रहा था भांजी, तुम्हें पसंद नहीं है तो नहीं बनाता माहौल। बोलो शशमाग, धरती पर सूरज उगने ही वाला है। अभी तक कोई पुख्ता प्लान सूझा नहीं है मुझे। अब तेरा चेहरा सूझ के गुब्बारा होने वाला है। आगिल, मुझे कुछ वक्त और चाहिए। आगिल लोगों का वक्त कम करती है, उन्हें वक्त देती नहीं। तौबा तौबा ने ठीक कहा था, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तो ठीक है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। ये बात हिमबाश लोक में कदम रखने से पहले सोचनी चाहिए थी शशमाग। हिमबाश में लोग आते अपनी मर्जी से हैं, पर जाते आगील की मर्जी से है। और मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से शाश्वान लोग जाओ और वहां मेरे ही खिलाफ कोई षड्यंत्र रचाओ। मुझे तो लगा था कि मेरी भांजी जो सजा देगी उसके बाद तुम्हारा हाल तो देखने लायक होगा। लेकिन अब तो तुम्हारा नामो निशान मिटने वाला है शशमान। हाँ बालवीर, बेनामी तुम्हारी माँ है। जब तुम बहुत छोटे थे बालवीर, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि बेनाम को तुम्हें अदीशी के पास छोड़कर जाना पड़ा। बेनाम ने तुम्हारे भले के लिए त्याग किया। एक मां ने खुद को अपनी संतान से दूर रखा। यह समय की मांग थी बालवीर, मजबूरी थी बेनाम की, मर्जी नहीं। मतलब मां आदेशी वो जानती थी कि मैं उनका बेटा नहीं है? हाँ बालवीर, अदीशी इस बात को जानती थी लेकिन मानती नहीं थी। और इस बात का गवाह पूरा साशवान लोक है कि अदीशी ने तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार किया। मां आदेशी भी कमाल है, उन्होंने मुझे आज तक शक नहीं होने दिया। इतना प्यार दिया जैसे मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनका सगा बेटा हूं ही नहीं। इसका मतलब मां आदेशी और महान योद्धा लहमार, ये दोनों मेरे माता पिता नहीं है। नहीं, और लहमार को भी ये बात पता थी। इसका मतलब मेरा अस्तित्व, मेरी पूरी जिंदगी झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई थी। मेरी माँ, मेरे गुरु, मुझे पालने वाले माँ बाप, सबने मुझसे झूठ बोला। बालवीर, सच छुपाने और झूठ बोलने में फर्क होता है। नहीं माँ, नहीं, आपके लिए फर्क हो सकता है,
मेरे लिए नहीं, क्योंकि एक झटके में मेरे लिए मेरा अतीत, मेरा सब कुछ बदल गया।